हेलो बीओ के बच्चों, आप लोग बीए इकोनॉमिक्स मेजर थर्ड पेपर ढूंढ रहे थे ना। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। तो ये पेपर मेरे पास अवेलेबल हो गया है ना। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, 2026 का ही है। ये पेपर है केटीटीवी गुना का। तो आप ये वाले पेपर पढ़ के जा सकते हो, देख सकते हो किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे। साथ ही में आप अपना सिलेबस भी भेज सकते हो अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने। वैसे एमपी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस है वो सेम ही होता है। तो आप ये वाले पेपर करके जा सकते हो। अब तो आपने पढ़ लिया होगा, कल ही आपका एग्जाम है ना इसका। तो पढ़ लिया होगा आप लोग। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप ये वाला क्वेश्चन में देख लो किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। सिलेबस होगा ही आप लोग के पास। नहीं हो तो कोई बच्चा मुझे भेज देना, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना दूंगी, क्योंकि कल ही एग्जाम है ना। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो उन क्वेश्चंस को तो पढ़ के चले ही जाना, है ना। कुछ नहीं से बेटर है कि कुछ पढ़ लो, है ना। चलो शुरू करते हैं इस वाले पेपर के क्वेश्चंस को देखना। तो पास होने के लिए याद रखना आपको चाहिए टोटल 24 मार्क्स। ये ऑटो करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। 24 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जिसमें आपको 50 शब्दों में लिखना है। 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स की यूनिट है। पहला जो क्वेश्चन है वो डिफाइन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा दें। अरे हट जाइए। और में जो क्वेश्चन है वो है राइट नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोग्राफी, ठीक है, ये पढ़ लेना हिंदी में। और में जो है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एज कंपोजिशन, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से क्या आशाएं हैं। और में जो क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र बताइए। ठीक है। थर्ड पेज पे आपका सेक्शन बी है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे हैं, 200 शब्दों में लिखना है। 5 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के, 40 मार्क्स की यूनिट है। चौथा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एज कंपोजिशन, आयु संरचना पर टिप्पणी लिखें। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या नीति पर टिप्पणी लिखें। और में जो क्वेश्चन बना था वो था डिस्कस वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करें। ठीक है। फिर फोर्थ पेज पे सिक्स्थ क्वेश्चन था एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, भारतीय जन की ये विशेषताएं समझाइए। और में जो क्वेश्चन था वो था भारत में गरीबी पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में लघु उद्योगों की भूमिका बताइए। एट क्वेश्चन है राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में कृषि यांत्रिकरण के 4 लाभ बताइए। और में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, विनिवेश के उद्देश्य बताइए। फिफ्थ पेज पे आपका सेक्शन सी है, जो कि लास्ट सेक्शन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 500 शब्दों में लिखना रहता है। और इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 12 मार्क्स के हैं, 24 मार्क्स यूनिट है। 9 क्वेश्चन है गिव brief description of mineral and forest resource of Madhya Pradesh, what is their significance in state economy, मध्य प्रदेश के खनिज एवं संसाधनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका महत्व बताइए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पेज पे, और में डिस्कस इन डिटेल द पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या समस्या एवं जनसंख्या नीति का विस्तार में वर्णन कीजिए। 10th जो क्वेश्चन है वो डिस्कस एफर्ट्स टू रिमूव रीजनल एंड सेक्टोरल इम्बैलेंस इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय एवं खंडीय असमानताएं कम करने के उपयोग की विवेचना कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो द इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डिटेल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इस कथन की विस्तार में व्याख्या कीजिए। 7th पेज पे 11th क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन दे सके तो वाइजली चूज करें। डिस्कस इन डिटेल द फीचर्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं एवं संरचनात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन इंडिया एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों एवं
उनके आर्थिक महत्व का व्याख्या करें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से मुझसे ये पेपर का पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। इस वाले पेपर को एक बार पढ़ के ज़रूर जाएं अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और आपसे इसको टॉपिक का भी आइडिया लग जाएगी किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।